श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में बहुत से देवी देवताओं को कमल आसनधारी दिखाते हैं। कई लेखकों, कवियों व रचनाकारों ने भी अपनी रचना में देवताओं के विभिन्न अंगों की तुलना कमल पुष्प से की है, जैसे कमल नयन, कमल हस्त, कमल चरण। वास्तव में परमपिता परमात्मा वर्तमान समय हमारे जीवन को कमल पुष्प समान यानी कलयुगी कीचड़ में रहते हुए न्यारा और प्यारा बनाना चाहते हैं। इस न्यारी और प्यारी स्थिति की व्याख्या को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा विस्तार से जानेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। सब आज हम बात करेंगे 25 अक्टूबर 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है 4 बातों से न्यारे बनो। परमात्मा कहते हैं कि कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित बैठने का स्थान है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण सुदेवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सुसिंहासनधारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल व अल्पकाल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल व अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। सब अक्सर भक्ति में हम देवी देवताओं को कमल आसनधारी दिखाते हैं, परंतु परमात्मा ब्राह्मणों को ये टाइटल देते हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। वास्तव में देवी देवताओं को कमल आसन पर दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि कमल का आसन जो है, कमल का पुष्प कीचड़ और पानी के बीच में रहता है। और सतयुग के अंदर जब देवी देवताएं सृष्टि पर हैं, तो कोई भी कलयुगी कीचड़ वहाँ है ही नहीं जो आसन पर उनको बैठना पड़े। ये संगम युगी ब्राह्मण आत्माएं जो कलयुग और सतयुग के बीच के समय पर हैं, इनको पता है कि कलयुग में कितना कीचड़ है, कितनी बुराइयां हैं, कितने विकार हैं। ऐसे संसार में रहते हुए उनको कमल के समान न्यारा और प्यारा रहना है। वास्तव में कोई कमल फूल के ऊपर बैठा नहीं जा सकता। ये एक स्थिति को आसन कहा गया है। एक स्थिति है जिस स्थिति में इतना हल्कापन है जो वो कहीं भी स्थित हो सकता है। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि संगम युग पर जो आत्माएं कमल आसन पर विराजमान रहती हैं, उनको भविष्य का सिंहासन प्राप्त हो जाता है। और जितना समय रहती हैं, उतना समय ही उनको सिंहासन मिलता है। क्योंकि घर गृहस्थ में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, कलयुगी विकारों के वातावरण में रहते हुए न्यारे और प्यारे स्थिति में स्थित रहना, अर्थात कमल आसनधारी बनकर रहना। जो कमल आसनधारी बन करके रहते हैं, न्यारे और प्यारे बन करके रहते हैं, वही सतयुग में ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें ही सतयुग का राज्य भाग अथवा सिंहासन मिल सकता है। जी, परमात्मा के कहते हैं कि कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। तो सब न्यारे और प्यारेपन की स्थिति को थोड़ा विस्तार से बताएं। परमात्मा हम सबको ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल जीवन बता रहे हैं कि वो कैसे ही संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, इतने बड़े ईश्वरीय परिवार को, लौकिक को और अलौकिक को संभालते हुए वे सदा ही कमल आसनधारी बन करके रहे। उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए जितने न्यारे उतने प्यारे, अति न्यारे और अति प्यारे बन करके ब्रह्मा बाबा इस परिवार के बीच में रहे हैं। तो हम सबको भी कह रहे हैं, बच्चे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। उन्होंने प्रवृत्ति का त्याग नहीं किया, इतनी सेवाओं को नहीं छोड़ा, सबके बीच में रह करके ऐसी स्थिति बना करके दिखाई। तो आप बच्चे भी सेवाएं करो, सबके साथ रहो, संबंध निभाओ, लेकिन किसी के प्रभाव में फंस नहीं जाना। न्यारे रहो, और न्यारे होते होते आत्मा देह अभिमान से न्यारी है, कारोबार से, परिवार से न्यारी नहीं है। जितना वो देह भान से, देह अभिमान से न्यारी रहती है,
उतना उसको सर्व आत्माओं का प्यार भी मिलता है और वो सबकी प्यारी अपने आप बन जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी न्यारी प्यारी स्थिति बनाई, सबके बीच में रहते सब कार्य करते कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो गए, ऐसे ही आप बच्चे बाबा को फॉलो करो और न्यारी प्यारी स्थिति में रह के दिखाओ। परमात्मा कहते हैं कि न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। पहला, अपने देहभान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है, मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते भी सहज स्मृति रहती ही है, ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमानी से न्यारे हैं, है ही आत्म अभिमानी। ये बहुत ऊंची स्थिति है, क्योंकि बहुत समय से देह में रहते रहते देह भान और देह अभिमान नेचुरल हो गया है। परमात्मा भी हम बच्चों को आत्म अभिमानी स्टेज में रहने की बात कर रहे हैं कि आप जितना आत्मा समझ करके इन कर्मेंद्रियों को प्रयोग में लाएंगे, जितना इसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा, देह भान से आप न्यारे होते जाएंगे। तो जैसे उनका नेचुरल देह भान हो गया है, देहमान रहता है, ऐसे ही आपके जीवन में नेचुरल रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मेरा माध्यम है, इन कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के मैं कर्म कर रही हूँ, लेकिन मैं अलग हूँ। तो जब आत्मा की ये प्रैक्टिस होगी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अभ्यास हम करेंगे, तो अभ्यास करते करते वो नेचुरल आत्म अभिमानी स्टेज हमारी बन जाएगी। जी। बहुत समय से हम देह अभिमान में रहे हैं, इसलिए बार बार देह अपनी तरफ आकर्षित करती है। परमात्मा कहते हैं अगर कमल आसनधारी आप ब्राह्मण हो तो सबसे पहले इस देह भान से न्यारे रहने का अभ्यास करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे, देह भान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। ब्रह्मा बाबा के सामने लक्ष्य बहुत स्पष्ट था कि मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता हूँ, इसलिए चलते फिरते वो देह से बिल्कुल हल्के अलग होकर के रहे। मैं तो एक फरिश्ता हूँ, मैं संपन्न संपूर्ण बनने वाला हूँ और मैं देवता बनूंगा। लक्ष्य के अनुसार उनके जीवन में दिखाई देते थे। परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों का भी लक्ष्य है कि मैं आत्मा देही अभिमानी स्थिति में रह करके इन कर्मेंद्रियों पर शासन करूं। तो ये एक नेचुरल अभ्यास करते करते आपकी स्थिति बन जाएगी। देह में आओ, कर्म करो, कर्म इंद्रियों का आधार लो और फिर न्यारे बन जाओ। तो ये अभ्यास करना होगा, और जितना जो अभ्यास करता है उतना वो अनुभव करता है कि मैं अलग हूँ, ये शरीर अलग है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि दूसरा, इस देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना, जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो, तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। जितना दृष्टि वृत्ति कृति में ये स्मृति रहती है कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा समझ करके जब हम संबंध में आते हैं, एक दूसरे के साथ व्यवहार में आते हैं, तो सामने वाली आत्मा भी आत्मा है। भले लौकिक में कोई भी संबंध है हमारे, लेकिन हम आत्मा के रूप में भाई भाई हैं जी। दोनों को ये शरीर पाठ बजाने के लिए मिला है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जब दीपावली मनाते हैं तो उसके दूसरे दिन भैया दूज मनाते हैं, और उसमें यही एक स्मृति का तिलक देते हैं कि आप एक आत्मा हैं, एक भाई दूज का टीका देते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप आत्मा भाई भाई हो, और साकार में सृष्टि मंच पर खेल खेलने के लिए बहन भाई का ये नाता है, क्योंकि आप ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण हो, इसलिए आप अलौकिक रीति से भाई और बहन हो।
लेकिन आत्मिक रूप में आप आत्मा भाई भाई हो। तो ये स्मृति जब नेचुरल रहेगी तो ये दो देह के संबंधों का जो बंधन है उससे आप न्यारे बन जाएंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। तो सब ये रॉयल रूप की आसक्ति क्या है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको जो पदार्थ आत्मा को आकर्षित करते हैं, कई चीज़ें खाने पीने की भी आकर्षित करती हैं। सूक्ष्म में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो परमात्मा कहते हैं रॉयल रूप की आसक्ति है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये व्यक्ति अच्छा लगता है, ये वस्तु अच्छी लगती है, खाने का कोई भी शौक होता है, यही चीज़ खाएं। तो परमात्मा कह रहे हैं ये एक पदार्थों की आसक्ति है। इस आसक्ति से भी अनासक्त, जब तक हम आसक्तियों से अनासक्त नहीं बने हैं तब तक हम न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जो देह के पदार्थ हैं, देह के प्रयोग में आने वाली जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों से भी आप रॉयल रूप की आसक्तियां हैं उनको चेक करो। कौन कौन सी चीज़ें मुझे आकर्षित करती हैं। कोई चीज़ देखते ही फट से दिल होती है ये मैं उठा लूँ, ये मैं खा लूँ, ये मेरे काम की है, ये बहुत अच्छी है। तो ये सब आसक्तियों की निशानी है। अगर आत्मा अनासक्त वृत्ति में है तो जो प्रयोग करने की चीज़ें आवश्यक हैं वो करेंगे, लेकिन उसमें हम फंसेंगे नहीं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं देह की आवश्यक चीज़ें तो प्रयोग करनी होती हैं, लेकिन वृत्तियों में अनासक्ति रहे कि मुझे कोई भी चीज़ विशेष अच्छी लग रही है, मुझे यही चीज़ चाहिए, ये एक बंधन है। इससे आप न्यारे बनो, अनासक्त बन करके प्रयोग करो। प्रयोग करने के लिए कोई चीज़ मना नहीं है, लेकिन प्रयोग करते हुए भी बुद्धि उसमें फंसे नहीं, यही चीज़ हो, यही अच्छी है, तो ये बंधन बन जाएगा। सब इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि जैसे ही मायाजीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी मायाजीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो यह सब तत्व पेपर लेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जो बनती है उसमें वास्तव में पांचों तत्वों का सहयोग होता है। कोई केवल जल से बन जाती है ऐसा नहीं है, लेकिन कोई जल से तैयार हुई है, कोई अग्नि से तैयार हुई है, कोई पृथ्वी से निकली हुई चीज़ें हैं। तो ये तत्व जो हैं ये भी आकर्षण करने के लिए आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षण करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये सब आपके आगे पेपर हैं। माया इन पेपर्स के रूप में भी आपके सामने आ सकती है। इसको बहुत महीन सूक्ष्म रीति से चेक करना है कि कोई भी प्रकृति के तत्वों से बना हुआ पदार्थ, कोई भी चीज़ मुझ प्रकृति जीत आत्मा को अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करता है। अगर वो खींच रहा है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे चाहिए, इसकी मुझे आवश्यकता है, माना आप उसकी तरफ बंधन में बंधे हुए हैं, उस चीज़ के बंधन में हैं आप। जब आप अनासक्त वृत्ति में रहेंगे तो कोई कितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो हमें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी। तो परमात्मा कह रहे हैं प्रकृति के तत्व भी भिन्न भिन्न रूप में आत्मा के लिए पेपर हैं, आसक्ति के रूप में वो आपके सामने आते हैं। इसलिए चेक करो कि कितना मैं इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हुए न्यारा रहता हूँ, निर्लिप्त रहता हूँ, है तो यूज करता, नहीं तो उसके अंदर फंसा हुआ नहीं हूँ। अगर ये स्थिति है वो न्यारी स्थिति है। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं चेक करो ये तत्व भी मेरा पेपर तो नहीं लेते हैं। बहुत अटेंशन और चेकिंग की ज़रूरत है, क्योंकि इन सब चीज़ों की आत्मा आदी हो चुकी है, अनेक जन्मों से बंधती गई है। इनको प्रयोग करते करते वो समझती इसके बिना तो जीवन ही नहीं है, तो हम रह ही नहीं सकेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं वृत्तियों को चेक करो, मेरी वृत्तियाँ कहाँ तक अनासक्त बनी है। परमात्मा आगे कहते हैं कि अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते
योग की स्थिति डगमग ना हो। योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना, यह चेकिंग जरूर करो। ये बहुत महंगी चेकिंग है कि हमारे पास सब साधन हैं, लेकिन उसके बंधन में उसके कारण हम अधीन तो नहीं हैं तो मेरा योग लग रहा है, लाइट है तो योग लग रहा है, एसी है तो मेरा योग लग रहा है। नहीं, देखना है ये साधन मुझ योगी के योग के लिए बंधन तो नहीं बने हुए हैं। योग तो कहीं भी आत्मा कर सकती है, किसी भी रूप में कर सकती है। तो जब हैं साधन तो चेक करना चाहिए। अगर मान लो ये नहीं है तो क्या मेरा योग टूट जाएगा, मेरे को कोई कठिनाई आएगी? चेकिंग है ये, और बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि सब कुछ होते हुए भी मैं आत्मा कहाँ तक इन बंधनों से मुक्त रहती हूँ। हैं, यूज कर रहे हैं, प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन उसके बंधन में नहीं है, हमारा योग को लिए बाधा नहीं है। साधन हमारी साधना में बंधन न बन जाए। परमात्मा हमें इसलिए कह रहे हैं इनसे न्यारे रहो। योग जो है वो निराधार होना चाहिए। हाँ, किसी चीज पर आधारित न हो। कोई सोचते हैं कैसेट बजे, गीत अच्छे अच्छे बजे, अगरबत्ती लगाई जाए, लाल लाइट हो तो मेरा योग अच्छा लगेगा, और नहीं हो रही है, नहीं लाइट आई है तो योग ही नहीं लगेगा। तो हम ये जैसे प्रकृति के अधीन हो गए। परमात्मा कहते हैं कभी भी योगी आत्माएं किसी भी साधन के अधीन नहीं हो सकती। तो आप साधन आपके योग को तोड़ न दे, इसका टेंशन रखो। परमात्मा आगे कहते हैं कि जहाँ इच्छा होगी, फिर भला कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। सब इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। कई प्रकार की ऐसी इच्छाएं अंदर रहती हैं, तो परमात्मा कहता है पहले से चेक कर लो कि कोई भी प्रकार की ऐसी इच्छा कि यही चीज़ मुझे अच्छी लगती है, ये अच्छी चीज़ है, उस रूप में आपको आकर्षित तो नहीं करती है, क्योंकि वही एक बंधन है और वही बंधन आपको बार बार अपनी तरफ खींच लेगा। अगर अनासक्त वृत्तियां हैं तो हम प्रयोग में लाएं, और नहीं हैं तो हम न्यारे हो जाएं। तो परमात्मा कहता प्रयोग करते हुए भी न्यारेपन की स्थिति में रहने का अभ्यास करो, जो आपके योग में रुकावट न डाले। परमात्मा कहते हैं कि प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं, इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना पीना, पहनना, चलना रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। यह अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। सब अंतिम समय में इस तरह के पेपर बहुत से आएंगे। उस समय ये जो युद्ध की स्थिति है कैसे विघ्न रूप बन जाती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। अगर हमने पहले से इसका अभ्यास नहीं किया है, अभी सब चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध हैं, और उस समय अगर हम आसक्तियों में फंसते जा रहे हैं, उन साधनों के अधीन होते जा रहे हैं, तो ऐसा समय अंत समय में आएगा जब साधन होंगे लेकिन आप उनको प्रयोग में नहीं ला सकेंगे, जहरीले हो जाएंगे, कोई न कोई प्रकार के केमिकल्स के कारण बीमार करने वाले हो जाएंगे। तो होते हुए भी आप उनको स्वीकार नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, ले नहीं सकते। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जो प्रकृति की चीज़ें, चलना, खाना, पीना, रहना, आराम के साधन, सुविधाएं जो भी हैं, ये सब प्रकृति दत्त हैं, प्रकृति द्वारा हमें सब प्राप्त हो रहे हैं। आगे चल करके जब प्रकृति और प्रदूषित होती जा रही है और होती जाएगी, इसका तमोगुण रूप आएगा, तो ये सब चीज़ें तो होंगी लेकिन प्रयोग में लाने लायक नहीं होंगी। उस समय आप अगर पहले से अभ्यास नहीं किया है तो उस समय आप मूझेंगे, क्या करें, कैसे करें, कसम कसा चलेगी, युद्ध चलेगी, और उसमें हार जाएंगे, उसमें आप विजयी नहीं बन सकेंगे। इसलिए बहुत समय से प्रकृति जीत बनने का अभ्यास करना है। साधन है, हम प्रयोग में ला रहे हैं, लेकिन अनासक्त वृत्ति है। कोई भी इच्छाएं अच्छी लग रही हैं, इसलिए इच्छा स्वरूप हम न बन जाएं। तो परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अगर बहुत काल से आपने पहले से अभ्यास किया है
तो अंत समय में जब प्रकृति के तत्व और तमोगुणी होंगे तो उस समय आप युद्ध नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन है तो प्रयोग किया और नहीं है तो हम पार हो गए, विजयी हो गए। परमात्मा कहते हैं कि योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो, ऐसा ना हो उसके बिना तो चल सकता लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते, इसलिए डगमग स्थिति हो गई, इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। वैसे इस लाइन को थोड़ा स्पष्ट करें। कई बार जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है, हमारा योग परमात्मा से यथार्थ होता है, हमारे संकल्प बड़े शुद्ध और पवित्र होते हैं, तो जो मुझे आवश्यक चीज़ें हैं वो संकल्प से प्राप्त होने लगती हैं। इसको परमात्मा कह रहे हैं वो सिद्धि के रूप में आपको प्राप्त हो जाएंगी। जो जरूरी होंगी, जो आवश्यक हैं शरीर को चलाने के लिए, वो आपको मिल जाएंगी। लेकिन आसक्त भाव अगर है तो आपको वो चीज़ें होते हुए भी आप काम में नहीं ला सकेंगे। साधन हैं लेकिन साधना के आधार पर उनका प्रयोग करना। अगर आपकी साधना है और उस साधना के आधार से आप उन साधनों को यूज कर रहे हैं तो अंत समय में भी अगर जब चीज़ें नहीं होंगी, कोई को नहीं मिल रही होंगी, उस समय भी आपको संकल्प के द्वारा वो अच्छी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी जो आवश्यक हैं। बिल्कुल। ये संकल्प से सिद्धि है। अगर हमारे संकल्प इतने पवित्र हैं, इतने शुद्ध हैं, अनासक्त वृत्ति वाले हैं, तो जो शरीर के लिए आवश्यक चीज़ें हैं प्रकृति के द्वारा वो आपको उपलब्ध हो जाएंगी, वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने पहले से ही साधना के आधार पर साधनों का प्रयोग किया है तो। वैसे परमात्मा कहते हैं कि चौथा है पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं, मायाजीत बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार परमात्मा देखते हैं पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता लेकिन लकीर रह जाती, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती। यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रौंग को रौंग समझते ही नहीं, महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए। ये बहुत महीन चेकिंग है जी। क्योंकि कई बार पुराने संस्कार अपना कार्य करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमारा पुराने संस्कार स्वभाव है जिसके कारण अनेक आत्माएं परेशान हो रही हैं, दुख का अनुभव कर रही हैं, कई प्रकार के यज्ञ में विघ्न आ रहे हैं। लेकिन हमें इतना अपने पर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल राइट है। तो श्रीमत के अगर कोई गलत कार्य, श्रीमत के विपरीत कोई कार्य हो रहे हैं, माना वो अपने ही कोई पुराने स्वभाव संस्कार के कारण हम कर रहे हैं। और संस्कार ऐसे ही चलते रहते हैं जो बार बार बीच बीच में खुद की स्थिति को भी डगमग कर देते हैं, और जिनके संबंध संपर्क में हम आते हैं वो भी आत्माएं डगमग होती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं इनसे न्यारा होना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक जाना कि कैसे हम स्वयं की चेकिंग से कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बन सकते हैं। तो सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा एक कमल आसन ब्राह्मणों की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। जितना हम संगम पर कमल आसनधारी रहते हैं, उसी आधार पर हम भविष्य में राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का प्यारा व बाप समान बनने के लिए हमें 4 बातों से न्यारा बनना है। पहला, अपनी देह से न्यारा। दूसरा, देह के संबंध दृष्टि वृत्ति कृति से न्यारा। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों से न्यारा। और चौथा, देह के पुराने स्वभाव व संस्कारों से न्यारा। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, 4 बातों से न्यारे बनो। 1. अपने देह भान से न्यारा। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बनता है। 2.
देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि वृत्ति कृति से उन सब से न्यारा। 3 देह के विनाशी पदार्थों से न्यारा। 4 पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा। अपने को सत्य सिद्ध करना, ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। इन 4 ही बातों से न्यारा है, उसको ही बाप का और परिवार का प्यारा कहेंगे। चेक एंड चेंज। सिर्फ चेक करने से दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे कि हमारे में ये कमी है, तो चेक के साथ चेंज भी करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।